जीर्ण वयने अनुरक्ता जीर्ण वयन जे करन्ति भावेन अमला असंकिलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काए भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतमादि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं तथा बहनों, नव तत्व उसमें संबर तत्व और उसमें 8 प्रवचन माता। दूसरी प्रवचन माता है भाषा समिति। कहते हैं जैसे ना दुनिया के अंदर कोई भी कला आपने सीखनी है तो उसके 2 पक्ष होते हैं, एक जानना और एक अभ्यास प्रैक्टिस। जान तो लिया, प्रैक्टिस नहीं, तो सफलता भी नहीं। कई बार राजनीतिक लोग पढ़े लिखे लोगों का मजाक कर देते हैं। कहते हैं तो कृषि विज्ञान के, लेकिन इनको ये नहीं पता आलू जमीन में लगते हैं या ऊपर लगते हैं। कहाँ लगते हैं आपको तो पता होगा, जमीन में होते ऊपर होते तो जमीन में ही है। जो ऊपर होते हैं वो खाने लायक नहीं होते। जो वर्तमान की जो उपलब्धि है आज तक की, तो ऐसे ही पढ़ तो लिया, सुन लिया, जान लिया, लेकिन अभ्यास नहीं। अभ्यास के बिना अधूरापन है। अधूरापन जो है वहां सफलता भी नहीं। आप जानते हैं भाषा का संतुलन कब बिगड़ता है? पहले तो असावधानी हो तब बिगड़ता है। जब दिमाग पर प्रेशर ज्यादा हो तब भी क्या होता है? आजकल एक शब्द चलता है ना, इरिटेट। वो कब होता है? जिस समय अपनी सहन शक्ति से बाहर हो जाता है, तो उस समय व्यक्ति अपना संतुलन खो देता है। और जो शब्द नहीं बोलने उनको भी क्या कर देते हैं? बोल देता है। तो सामने वाला फिर कहता है भाई पेशेंस रखो। क्या रखो? थोड़ी शांति रखो, सहन करो।
लेकिन ये बातें कहनी आसान होती हैं, जीवन में आने में मुद्दतें लग जाती हैं, वर्षों लग जाते हैं, तब ये बातें आती। आप देखते हैं बचपन में जल्दी खिंच जाते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र के साथ अनुभव बढ़ते हैं, फिर व्यक्ति जल्दी खिंचता नहीं, सोचता है तो दुनिया में होता ही है, फिर खिंचना किस वास्ते। कहते शांत रहूंगा तो समाधान हो जाऊंगा, अशांत हो जाऊंगा तो काम और क्या हो जाएगा, उलझ जाएगा। तो जो अभ्यास करना, पहले तो चलने का आया, अब बोलने का। कहते इस वाणी ने हमारे जीवन के बहुत से हिस्से को रोका हुआ, मतलब कवर किया हुआ। यदि हम बोलना बंद कर दें, फिर उसके बाद सब कुछ सुनना सुनना लगेगा। एक दिन मौन धारण करके देख लेना, रोटी वही है, वो स्वाद नहीं आएगा, पानी वही है, वो स्वाद नहीं आएगा, लोग वही है, लेकिन वो स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि अपनी तो कह नहीं सकता। अब जा तो इशारे करेगा, जा लिख करके बताएगा, लेकिन कहा कुछ नहीं करना, केवल मौन, जबान का भी, मन का भी, शरीर का भी। जब ये मौन आता है, जब काफी समय हो जाता है ना, फिर उसके बाद अंदर के दरवाजे खुलने लगते हैं। जब तक हम बोलते हैं, बाहर की ओर ध्यान है, तो विचारने का तो अवसर ही नहीं मिलता, सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। तो इसलिए जितने आजकल प्राय करके शिविर चलते हैं, उनमें किसका निर्देश होता है, भाई बोलना नहीं है। अब वो भी सोचते हैं जब बोलने लग पड़े तो इतने इकट्ठे कर लिए, इनको संभालेगा कौन। सीधा ही क्या करो, मोबाइल बाहर रखा दो, जब जाओगे ना तो ले जाना। मोबाइल का प्रयोग नहीं, बाहरी दुनिया का संपर्क कट गया। और उसके बाद मौन करा दिया। मौन के बाद किसी से बोलना नहीं, चलना नहीं। और उनका खाना पीना क्या है, वो मसालों वाला नहीं होगा, तड़क भड़क वाला नहीं होगा, क्या होगा, बिल्कुल सादा होगा। और सादा खाना है, भारी खाना नहीं है, बड़े आराम से पच जाएगा, शरीर भी ठीक होगा, दिमाग को भी विश्राम मिल जाएगा। जब 8-10 दिन ना बाहर रहेगा, सोचेगा बड़ा विश्राम मिला है, बड़ा मजे में हूं। कहते हम कब तक मजा है, जब तक घर नहीं पहुंचा। उससे पहले क्या होगा, जितनी चिंताएं बाहर निकली थी वो दोबारा फिर कर ली। आत्मिक विश्राम। तो बात है भाषा समिति। भाषा में समिति रहती है तो हमारे जीवन में काफी शांति आ जाएगी। कितने लोग जो कहते हैं ना बोलता बहुत है, इसको बोलने की अकल नहीं है, ये सबके ऊपर क्या हो जाएगा, विराम लग जाएंगे। फिर लोग ये कहने लगेंगे पता नहीं क्या हो गया इसको, अब तो ये बोलता ही नहीं है। भाई तू बोल दिया कर। कहते बोल करके देख लिया मैंने, जितना बोलता था मेरी कीमत क्या थी उतनी जीरो थी। अब बोलना बंद कर दिया है तो लोगों को भी एहसास होने लगा जो कुछ है। तो कहा जाता है या तो मौन रहो, बोलना है सोच विचार के बोलो। लेकिन जब आवेश आता है तो बुद्धि के तो दरवाजे बंद हो जाते हैं। फिर सोचना, फिर तो जो मुंह में आता है वही कह देता है, और फिर काम क्या होता है, बढ़ता है, बिगड़ता है। तो भगवान ने जीवन में शांति लाने के लिए सारे सूत्र बताए। कहते देखो आपके जीवन में अशांति को आप ढूंढोगे ना,
तो उसके पीछे आपके मन का और आपकी वाणी का बहुत बड़ा हाथ होगा। मन का ये हाथ होगा कि आप उसका बुरा सोचते हैं। जब बुरा सोचते सोचते जब पानी छलकने लग जाता है ना, फिर उसके बाद जबान खुल जाती। फिर जबान से जो नहीं बोलना वैसे शब्द बोलते, फिर काम बढ़ते बढ़ते कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाता है, इतना दूर पहुंच जाते हैं। फिर ये भी ध्यान नहीं रहता ये लड़ाई शुरू कहाँ से हुई थी। बस हम बैरी हैं, हम तेरे को देखना नहीं पसंद करते। वो कहते मैं कौन सा पसंद करता, मेरी आंखों से चले जाओ, परे चले जाओ, कहते तुम चले जाओ। बस ऐसा ही रहता है। तो इस भाषा समिति की भी 5 बातें कही। वाणी में विकार कब आता है? पहले तो 4 कषाय, क्रोध, मान, माया और लोभ। इनके कारण से गुस्से में आएगा तो जब बाप बेटे से गुस्सा, चला जा तू मेरा कुछ नहीं लगता, कहते कुछ नहीं लगता, इतना कहने से हो जाएगा भला? लगता क्यों नहीं? झूठ बोल दिया। बेटी सामने है, कोई उसने गलत हरकत की है तो मां क्या कहती है, कितना कुछ कह देते हैं, लेकिन उसके पीछे भावना बुरी नहीं होती। भावना क्या होती है? भावना सुधार की होती है। बच्चों को रोज दिखाएंगे तो हो सकता है समझ आ जाए। तो क्या क्रोध के कारण जब अभिमान में होते हैं फिर अपना प्रदर्शन करते हैं। कहते जो सच है वहां पर पेंट करने की क्या जरूरत है? सोने के ऊपर पेंट की जरूरत नहीं पड़ती। किसके ऊपर पड़ती है? जो नकली है उसके ऊपर सोने का वर्क लगा देगा। सच है तो वहां पर शोर मचाने की जरूरत नहीं। जिसको सच चाहिए वो ढूंढता 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 उसके पास क्या हो जाएगा? उसके पास आ जाएगा। जैसे आप देखते हैं ना, कोई बीमार हो गया और उसने पीजीआई क्या, दिल्ली तक, बम्बे तक, विदेशों तक इलाज करा लिया, लेकिन नहीं हुआ। घर आ गए, निराश हैं, अब क्या करें? डॉक्टर ने ना कर दी हुई है। किसी ने कहा फलाने स्थान पर एक हकीम है, फलाने स्थान पर एक व्यक्ति है, वो इस बीमारी का इलाज कर सकता है। अब केवल नगर का नाम बता दिया, अब उस नगर को ढूंढेंगे वो नगर कौन से प्रांत में है। अब करते करते ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंच जाते हैं? उसने किसी को बुलाया तो नहीं, लेकिन उसके पास सच था, उसके पास शक्ति थी, उसके पास वो उपचार था। लोग स्वयं ढूंढते ढूंढते आ गए। तो कहा जाता है अपने अंदर योग्यता पैदा करो, तुम्हें ढूंढने के लिए दुनिया आ जाएगी। यदि आपके अंदर योग्यता नहीं है तो आप उसके पास भी पहुंच जाओ, फिर वो कहेगा जाओ, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है, मेरे को परेशान ना करो। तो ये योग्यता कैसे आती है? संसार के अंदर कहते हैं कि उसकी सेवा करो जिसके पास ये योग्यता है। जब सेवा करोगे, उसका सहोगे, वो खुश होकर क्या कर देगा? आपको मिल जाएगी। लेकिन कहा जाता है जब आत्मा के पास पुण्य नहीं, वो संस्कार नहीं, वो लब्धि नहीं, तो नहीं आएगी। ये लब्धियां कैसे पैदा होती हैं? ये धर्म आराधना से पैदा होती है, तपस्या से पैदा होती है, भगवान की शिक्षाओं का पालन करने से पैदा होती है। जब पैदा हो गई है, अब उसका जब प्रकाश होता है
तो लोग अपने आप भागे भागे उससे लाभ लेने के लिए आ जाते हैं। कहते हैं एक लाभ तो दुनिया का है, एक लाभ आत्मा का है। तो कहा जाता है मान, मान के कारण भी तो भाषा में क्या आ जाता है। कितने मान में आके कह देते हैं मैंने वहां पर ये किया, मैंने वहां पर ये किया, मैंने वहां पर ये किया, कह तो दिया। किस उनमें सुनने वालों में कोई ऐसा भी निकलेगा सन की आदमी, वो पहुंच गया पता करने के लिए। जब वहां पहुंचा, पूछा क्या ऐसा हुआ था, कहते हम तो उसको जानते ही नहीं, वो जहां पर कोई आया नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया। फिर वो सोचता क्या कर रहा, वैसे ढोल की तरह फूट रहा था। मतलब मान के कारण व्यक्ति कैसे कैसे शब्द बोल देता है। तो ये विकृति किसके कारण आई, मान के कारण, माया के कारण। जब अपने पाप को छिपाना होता है, अपनी बुराई को छिपाना होता है, तो भाषा में क्या आ जाता है, कोई काम किया नहीं किया, झूठा आ गया ना। किसके कारण आया, माया के कारण, लोभ के कारण। लोभ से तो दुनिया बोलती है भाई कितने का आया है, कितने। आप में से कई भाई बता देते हैं, कहते हमारे क्या करे, लोग हमारे से झूठ बुलाते हैं। जो हम कहे ना चीज 100 रुपए की आई है, कहते 90 ले ले, कहते 90 का तेरे इसको कैसे दे दूं, 100 का तो हम लेके आए हैं। कहते फिर हमें झूठ बोलना पड़ता है। क्या बोलते हैं, 200 की आई है। कितने की आई है, 200 की आई है। कहते अच्छा मैं 150 दे दूंगा। कहते ना ना, जो सामान लाने का किराया कौन देगा भला। जब काफी जद्दोजहद होगी ना, अच्छा भाई तू अपना आदमी है ना, कोई बात नहीं, 50 रुपये का नुकसान सह लूंगा। क्या कर देता वो, 150 पर दे दिया। जब दे दिया तो ग्राहक तो बड़ा खुश है, मैंने क्या किया, मैंने 50 बचा लिया। और दुकानदार बड़ा खुश है, मैंने क्या कर लिया, मैंने 50 कमा लिया। कहते संसार है, लेकिन जहां शांति नहीं है, जहां गलत ढंग से पैसा आएगा, तो वहां पर कोई ना कोई खटपट भी हो जाएगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। एक मास्टर जी पढ़ाने आते थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया। कहने लगे एक बार ना मैंने किसी को नकल लगवाने के लिए 50 रुपये दिए, 50 रुपये ले लिए। कहते अगले दिन एक्सीडेंट हो गया। कहते चोट तो नहीं लगी, लेकिन मेरी 150 रुपये की पैंट क्या होगी, 150 रुपये की पैंट क्या होगी, फट गई वो। फिर कहते मैंने कानों को हाथ लगाया, आगे के लिए ऐसा काम नहीं करना। मैं जल्दी संभल गया। केवल 100 रुपये से क्या मिल गई, 50 तो आया, 150 चला गया। कितनी इनकम हुई वाला, नुकसान कितना हुआ, 100 रुपये का। तो 100 रुपये में शिक्षा मिल गई ना, कि गलत पैसा, गलत काम नहीं करना। कहते ऐसे पैसे देने से भी शिक्षा मिल जाए तो उससे जीवन क्या हो जाता है। फिर उसके बाद पूज्य प्रवर्तक श्री अमरमुनि मारे का वहां चमासा हो गया, उनके संपर्क में आ गए। फिर उनके बाद उनका जीवन ही बदल गया। तो कहने का मतलब लोभ के कारण जीव झूठ कैसे बोलते, सोचते हमने कमा लिया। कहते क्या कमाया, देखो अपने ऊपर कालक लगा ली। कौन सी कालक, पाप की। जे कालक इन आंखों से दिखाई नहीं देती, जे कालक देखने का अलग तरीका है। एक भाई ने कहा, वो सीआईडी का था, कहने लगा, कहते एक बार हमारी गलती से गलत सूचना दे दी और ऑफिसर को क्या कर दिया, जेल में पहुंच गया। कहते जब मैं घर पहुंचा ना, कहते मेरी घर वाली बड़ा
भक्त प्रकृति की थी। कहने लगी आज आपके मुंह पर कालख दिख रही है। कहते क्या बात? कहते कालख दिख रही है। क्या करके आए? और उसको ध्यान आ गया कहीं मैं झूठा, वो झूठा तो नहीं। फिर उसने देखा तो देखा, लगा पता कि बिल्कुल वो निर्दोष था। और जिस समय उसके पास गया, उसके पैरों को उसने हाथ लगाया और माफी मांगी, मेरे से गलती होगी। कहते तीर निकल चुका है। क्या निकल चुका है? तीर निकल चुका है। तीर की का मतलब क्या? बदशीस निकल चुकी है। कुछ समय के बाद उस भाई की घरवाली की डेथ हो। साथ साथ तो कहा जाता है जे भाषा, इस पाप से क्या कमा लेंगे, जो कमाते हैं उससे कितना गुना परेशान करके वो चला जाता है। तो भगवान कहते पहले ध्यान रखो, लेकिन इसमें जोर लगता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, अभाव भी सहना पड़ता है, दुनिया की भी सहनी पड़ती है। तो सोना तो वही शुद्ध होता है जो अग्नि का पूरा संताप सहता है। तो बस कल फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास।